हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम आपके लिए जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जीएंडके का सेकंड टॉपिक लेके आए हैं, दैट इज 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992। इससे पहले हमने जीएंडके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 पे वीडियो आपको प्रोवाइड कर दी है। वो आप हमारे ऊपर आई बटन को क्लिक कीजिए, उधर से देख सकते हैं। बड़े आसान तरीके मैंने आपको उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दिए जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आज हम बात करते हैं नए टॉपिक की, दैट इज 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992। ये आपका लास्ट टाइम पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के एग्जाम में भी था। साथ में इस एग्जाम के लिए इसमें एक और चीज ऐड ऑन हुई है, दैट इज 74th अमेंडमेंट एक्ट। पहले 73rd पढ़ लेते हैं, उसके 74th पढ़ेंगे क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। आपको सबसे पहले 73rd की नॉलेज होनी चाहिए, फिर हम 74th पे जाएंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और इस चैनल पर जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आप तक ऐसे ही वीडियोस पहुंचती रहे। हमारी ओर से कोई भी नया अपडेट आए आप तक पहुंचे। और आज ये है इसका पार्ट नंबर ए। हम इसके कोशिश करेंगे 3 to 4 पार्ट्स में से कंप्लीट कर दिया जाए, सारी कमेटीज के बारे में इसमें पढ़ लिया जाए है क्या। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल आईजी क्लासेस में प्रोवाइड कर दी जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। तो टॉपिक है हमारा 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992। क्या है 73rd अमेंडमेंट एक्ट? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट्स आती है, कुछ चेंजेस आते हैं। अमेंडमेंट्स क्या होती है? कुछ चेंजेस या कुछ नया चीज ऐड ऑन की जाती है। तो कुछ 73rd के बारे में ही हमने पढ़ना है। 73rd कोई अमेंडमेंट लाई गई थी तो उसके बारे में ही हमें पढ़ना है। तो ये 73rd अमेंडमेंट किस पे बेस थी? तो मैं बता दूं, ये आपके बेस थी पंचायती सिस्टम पे। ठीक है, जैसे कि आपको पता है रिसेंटली हमारे स्टेट में अभी डीडीसी इलेक्शन हुए, नवंबर में स्टार्ट हुआ था, अभी दिसंबर 22 को इसका रिजल्ट निकला। बड़ा खौफ था, बड़े ज्यादा लोग इसमें लड़े थे एक दूसरे के। मैं तो शॉक्ड हो गया कि इतना कंपटीशन है। आप सभी को मैं एक बार बता दूं, मैं देख रहा था, अगर किसी को पता है कि सरपंच के अभी इलेक्शन हुए, सरपंच की कितनी सैलरी होती है। मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता, सॉरी। तो 3000 to 5000 मुझे पता चला है, जो जितना मैंने सर्च किया। किसी को अगर एग्जैक्ट पता होगी प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना। तो इसके लिए लोग एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हो गए थे। मैं ये देख के हैरान हो गया। तो चलो इसको छोड़ते हैं साइड पे, मैं आपको बस यही बताना था अभी आपके इलेक्शन हुए। तो 73rd अमेंडमेंट एक्ट इसी से रिलेटेड है। ठीक है, था क्या इस अमेंडमेंट एक्ट में? दिस एक्ट इज बेस्ड ऑन एनहांसिंग पंचायती सिस्टम इन इंडिया। इंडिया का जो पंचायती सिस्टम है उसे एनहांस, उसे सुधारा जाए। ठीक है, आपको पता है हम आजाद हो गए 1947 में, 47 में। हमारा संविधान भी बन गया 1950 में। ठीक है, 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी बन गया। अब अगला टारगेट था हमारा प्रॉपर डेवलपमेंट की जाए। लेकिन 5-6 साल हो गए, कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही। गवर्नमेंट ने उन्होंने बड़ी ज्यादा कोशिश की, लेकिन कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही। तो प्रॉपर कमेटीज के बाद उन्हें पता चला कि जो हमारी विलेज है, ये हमारी एक तरह की ग्रास रूट है। ये हमारी विलेज जो है ये ग्रास रूट है। अगर आप इसकी डेवलपमेंट की ओर जाओगे, आपकी सिटीज की ऑटोमेटिक डेवलपमेंट होगी। तो उसी की डेवलपमेंट के लिए ये पंचायती राज सिस्टम बनाया गया। उसी की डेवलपमेंट के लिए, उसी की कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्निशन के लिए 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 कॉन्स्टिट्यूशन में एड ऑन किया गया। कब किया गया? ऑन 24 अप्रैल 1993। 1992 से नाम दिया गया है, लेकिन ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन में फोर्स कब किया गया? ये 1993 में फोर्स हुआ है। अंडर हुम लीडरशिप? किसके लीडरशिप के अंडर? अंडर द लीडरशिप ऑफ पीवी नरसिम्हा राव। आपने ये भी याद रखना है, पीवी नरसिम्हा राव की लीडरशिप के अंडर इसे कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन मिली थी ऑन 24 अप्रैल 1993। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे पास्ट से, बात करेंगे इसकी हिस्ट्री से, बात करेंगे हिस्ट्री से बढ़ते बढ़ते हम आगे बढ़ेंगे कि इसे 1993 में किस प्रकार रिकॉग्निशन मिली। तो सबसे पहले है
इट इज फॉर रूरल डेवलपमेंट। 73rd अमेंडमेंट एक्ट है किस पे बेस पे? रूरल डेवलपमेंट पे बेस पे है। अर्बन डेवलपमेंट के लिए 74th अमेंडमेंट है, वो हमारी आने वाली वीडियोस में आपको क्लियर हो जाएगा। ये किस लिए है? रूरल डेवलपमेंट के लिए। फिर क्या था? इट गिव्स कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन टू द पंचायती राज इंस्टीट्यूट, PRI, जिसको अभी आगे इस वीडियो में ही हम बताएंगे PRI है क्या, पंचायती राज इंस्टीट्यूट है कौन कौन से हैं, उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन देने के लिए ये अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया इन 1992। फिर क्या था? इट इज ए सिस्टम ऑफ रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ये क्या सिस्टम था? ये सिस्टम था आपकी सेल्फ की गवर्नमेंट, आप अपनी गवर्नमेंट खुद चुनिए, विलेज में आपकी पीपल की पार्टिसिपेशन होए, तो ये सिस्टम उस पे बेस्ड था। अब बात करते हैं ये एक्ट में था क्या क्या। ये इंपॉर्टेंट है, ये जो अभी मैं नेक्स्ट पॉइंट बुलेट पॉइंट बताने वाला हूं। क्या था इसमें? दिस एक्ट एडिड ए न्यू पार्ट, 9th पार्ट, जिसे उन्होंने क्या नाम दिया? 9th पार्ट। नोट डाउन कर लीजिए, जो नोटबुक पे नोट बना रहे हैं, मैं बता रहा हूं सेल्फ मेड नोट्स आर द बेस्ट। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सेल्फ मेड नोट्स आर द बेस्ट। 9th पार्ट उन्होंने ऐड किया कॉन्स्टिट्यूशन में, जिस 9th पार्ट को उन्होंने टाइटल किया, उसका मतलब हेडिंग दी द पंचायत। ये जो 9th पार्ट था, इसकी हेडिंग क्या थी? द पंचायत, जिसमें प्रोविजंस कवर करते हैं फ्रॉम 243 सेक्शंस टू 243 सब सेक्शन ओ, जिसके बारे में हम लास्ट वीडियो में पढ़ेंगे। मैं आपको सारी सेक्शन में बताऊंगा 243 में क्या है, 243 के में क्या है, 243 बी में क्या है, 243 ओ में क्या है, वो आपको लर्न करनी है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है, हम कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ेंगे। फिर साथ में इसमें टोटल शेड्यूल्स कितने थे? इसमें टोटल शेड्यूल्स थे 11, आपको मैं बता दूं, जो कवर करते थे 29 सब्जेक्ट्स को। इससे आप नोट डाउन कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला पॉइंट है। इतना 9th पार्ट था कॉन्स्टिट्यूशन का। ये 9th पार्ट में इसे क्या हेडिंग क्या दी, टाइटल क्या दिया? द पंचायत, जिसमें कौन कौन सी प्रोविजंस को उन्होंने कवर किया? डेट इज 243 टू 243 ओ तक, जिसमें शेड्यूल से 11 शेड्यूल जो थे वो 29 सब्जेक्ट्स को कवर करते थे। ठीक है, होप कि क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं, ये नेक्स्ट पॉइंट को अभी आप छोड़ दीजिए, ये इसके बारे में आपको बाद में बताता हूं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, हम आजाद हो गए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी बन गया, लेकिन हम तरक्की नहीं कर रहे थे, हम डेवलपमेंट की ओर नहीं जा रहे थे। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए इन 1957 नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, हमारी जो इंडिया की नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल थी, उन्होंने निर्णय किया एक कमेटी बनाई जाए, जिसको उन्होंने नाम दिया बलवंत राय मेहता कमेटी। ठीक है, किसने रिकमेंडेशन दी? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने बोला एक कमेटी बनाई जाए, बलवंत राय मेहता कमेटी, जिसके हेड थे बलवंत राय मेहता खुद। उनसे पूछा गया, सर आप बताइए कि हम क्या करें कि विलेजेस में डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाए, हम तरक्की की ओर जा सके। बलवंत राय मेहता जी कहते ठीक है मैं बता देता हूं। बलवंत राय मेहता जी ने प्रॉपर एग्जामिन किया, क्या रीजन है कि हमारे इधर विलेजेस में डेवलपमेंट नहीं हो रही। तो उन्होंने मेन रीजन क्या बताया, ये नोट डाउन कर लीजिए। बलवंत राय मेहता जी ने मेन रीजन बताया, देयर इज लैक ऑफ पीपल पार्टिसिपेशन, कि लोग पार्टिसिपेट करने में हेजिटेट कर रहे हैं और पार्टिसिपेशन है ही नहीं लोगों की। आप क्या कीजिए, पीपल को इसमें घुसाओ, पीपल की पार्टिसिपेशन में सबसे ज्यादा से ज्यादा लाओ। अब तो कुछ ज्यादा ही हो गया, लोग एक दूसरे को मारने को आ गए सरपंच बनने के लिए। तो ये उन्होंने बोला। फिर उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला, जो हमारी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल थी, उन्होंने बोला अच्छा आपने बोल तो दिया पार्टिसिपेशन आनी है, तो कैसे लाई जाए? तो उन्होंने क्या बोला, रिकमेंड किया आप क्या कीजिए, 3 टायर इंस्टीट्यूट बनाइए, जिसे हमने पंचायती राज इंस्टीट्यूट कहते हैं। ऊपर मैंने आपको बताया ना PRI, तो उन्होंने बोला 3 टायर इंस्टीट्यूट बनाइए, क्योंकि मेरे नाम में 3 अक्षर हैं, बलवंत राय मेहता। ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपने से बता रहा हूं आपको याद करने के लिए। इनके नाम में 3 अक्षर 3 आ जाते हैं, 3 वर्ड्स आ जाते हैं, तो उससे आपने याद रखना है कि इन्होंने 3 टायर रिकमेंड किया था। 3 टायर उन्होंने रिकमेंड किया। क्या थी रिकमेंडेशन? 3 टायर जो थी, उन्होंने बोला
आप क्या कीजिए, विलेज लेवल पर एक इंस्टीट्यूट रखिए ग्राम पंचायत, ब्लॉक लेवल पे इंस्टीट्यूट रखिए पंचायत समिति, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इंस्टीट्यूट रखिए जिला परिषद। इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, इसी प्रकार आप बना लीजिए, आपको याद हो जाएगा। क्या था, विलेज लेवल में ग्राम पंचायत, ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद आप अपॉइंट कीजिए। उनकी ये रिकमेंडेशन थी और ऐसा रिकमेंड उन्होंने जो किया था मान भी लिया, और उन्होंने ऐसे इधर से आपकी ग्राम पंचायत की एक तरह से आप कह सकते हो एस्टेब्लिशमेंट स्टार्ट हो गई। फिर उन्होंने सेकेंड रिकमेंडेशन साथ में एक और दी। उन्होंने बोला ये मत करना कि आपने ये 3 इंस्टीट्यूट तो बना दिए, उनको कोई पावर नहीं दी, ये करोगे ये आपकी सबसे बड़ी बेवकूफी होगी। इसलिए आपने क्या करना है, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन रखना, कि उन तक भी कुछ पावर पहुंचाई जाए, उनके हाथ में भी कोई पावर दी जाए, उनके हाथ में भी कुछ डिसीजन मेकिंग दिया जाए। थर्ड उन्होंने बोला एक आप डीसी इलेक्ट करो जो जिला परिषद का चेयरमैन होगा। कौन होगा, डीसी, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जिसे आप कहते हो, आप उसे इलेक्ट कीजिए। वो आपका जिला परिषद जो आपका ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है उसका चेयरमैन कौन होगा, डीसी, दैट इज डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। फिर फोर्थ उनकी थी, अब ये नहीं है आपने बना दिया, आपने इंस्टीट्यूट बना दिए, साथ में आपने इसके इलेक्शंस भी कंडक्ट कराने आफ्टर एवरी 5 ईयर फॉर देयर स्मूथ फंक्शनिंग, ताकि ये प्रॉपर स्मूथ फंक्शन करता रहे। इसलिए हर 5 साल के बाद आपने इसकी इलेक्शंस करानी है। और ये इनकी सारी रिकमेंडेशन मानी गई। इनकी और भी थी कुछ रिकमेंडेशन, लेकिन आपने यही याद रखनी है, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं आएगा बाहर से इसके। इन्हीं कारण इन्हें फादर ऑफ पंचायती राज भी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। फादर ऑफ पंचायती राज कौन माने जाते हैं, डेट इज बलवंत राय मेहता जी माने जाते हैं फादर ऑफ पंचायती राज। अब इनकी रिकमेंडेशन के बाद एक्सेप्ट कर ली नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने इनकी रिकमेंडेशन। इनकी जब रिकमेंडेशन इन्होंने दे दी तो फर्स्ट स्टेट या फर्स्ट आप डिस्ट्रिक्ट कह सकते हो कौन सी थी जिन्होंने ये इंप्लीमेंट किया, दैट इज नागौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। कब इन्होंने एक्सेप्ट किया, 2 अक्टूबर, गांधी जयंती आप इसे कह सकते हो, 1959 में। उसके बाद आंध्र प्रदेश जी स्टेट ने भी इन्हें इसे एक्सेप्ट कर लिया। तो आपसे एमसीक्यू आ सकता है, फर्स्ट टाइम कौन सी डिस्ट्रिक्ट ने इसे इंप्लीमेंट किया था, तो फर्स्ट टाइम इसे इंप्लीमेंट किया था नागौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान ने ऑन 2 अक्टूबर 1959। होप कि क्लियर होगा बलवंत राय मेहता कमेटी के बारे में। आगे अब हम पढ़ते हैं सेकंड कमेटी। अब क्या हुआ, अभी भी बड़ी कमी पेशियां थी, अभी भी प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो रही थी। तो इस कमी पेशी को पूरा करने के लिए नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने बोला एक और कमेटी बनाई जाए, जिसमें दूसरा उन्होंने इंसान उठाया, डेट इज अशोक मेहता। अब सेकंड कमेटी कौन सी बनाई गई, अशोक मेहता कमेटी, जो पूरे 20 साल के बाद बनी इन 1977। 1957 में बलवंत राय मेहता, अब अशोक मेहता 1977। अब अशोक मेहता जी बोलते हैं आपने जो 3 टायर रखा है इसको आप 2 टायर में कन्वर्ट करो, 3 टायर सिस्टम नहीं चलेगा, क्योंकि मेरा नाम है अशोक मेहता, मेरे नाम में सिर्फ और सिर्फ 2 वर्ड हैं, अशोक और मेहता। ये मैं ऐसे ही बता रहा हूं, इसे आप सीरियसली नहीं ले लेना, ये आपको याद करने के लिए बता रहा हूं मैं। तो अशोक मेहता है मेरे नाम में, तो आप इसे 2 टायर रखिए, ठीक है, टू हैव 2 टायर कमेटी इंस्टेड ऑफ 3 टायर। उन्होंने क्या किया, विलेज लेवल को डिलीट कर दिया, कहते हमें विलेज लेवल नहीं चाहिए। हमने ऊपर पढ़ा ना 3 टायर उन्होंने रिकमेंड की। उन्होंने कहा, अशोक मेहता जी कहते हैं ये वाली कैंसिल कर दो, ग्राम पंचायत एट विलेज लेवल को आप कैंसिल कर दो, सिर्फ और सिर्फ पंचायत समिति एट ब्लॉक लेवल और जिला परिषद एट डिस्ट्रिक्ट लेवल को ही रखो। अब उन्होंने बोला मंडल पंचायत, जिसे आप बोल सकते हो पंचायत समिति भी जिसे आप बोलते हो, मंडल पंचायत भी आप बोलते हो, इसे आप इंटरमीडिएट लेवल भी बोलते हो, ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ ए ग्रुप ऑफ विलेजेस। उन्होंने बोला विलेजेस को इस प्रकार बांटो, 15 से 20 हजार की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग आपने इसे बांटना है। ये नहीं है कि आप 20 हजार के ऊपर चल जाओ, 15 से 20 हजार की पॉपुलेशन में ही आपने इसकी डिवीजन करनी है और उसकी उधर आप मंडल पंचायत के इलेक्शन कराओगे।
फिर बात आती है, इन्होंने क्या रिकमेंडेशन दी, 2 टायर। और इनकी दूसरी रिकमेंडेशन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन इनकी मानी गई, दैट इज टू रिजर्व द सीट्स फॉर SC एंड ST। ठीक है, उन्होंने क्या बोला, ST शेड्यूल्ड ट्राइब और शेड्यूल्ड कास्ट की उन्होंने रिजर्व करनी है सीट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर पॉपुलेशन, ऑन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर पॉपुलेशन। फॉर एग्जाम्पल, एक विलेज है, विलेज में अगर ST SC की पॉपुलेशन है 20%, तो टोटल सीट्स इन इंस्टीट्यूट्स में 20% ST और SC वालों के लिए रिजर्व होनी चाहिए। ठीक है, उन्होंने क्या बोला, अगर पॉपुलेशन उधर 20% है तो 20% आपने इनकी वो रखनी है सीट्स रिजर्व, अगर 30% है तो 30, अगर 40 है तो 40, अगर 50 है तो 50। ये प्रोपोर्शनेट सिस्टम में आपने रिजर्व रखनी है। तो इनकी सेकंड रिकमेंडेशन ये थी। अब इनकी बहुत सारी रिकमेंडेशन थी, इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये 2 ही रिकमेंडेशन आपने यही करनी है, क्योंकि बाकियों में थोड़ा सा मतभेद है। कोई मानता है कि ये इन्होंने बोला था, ये इन्होंने बोला था, लेकिन ये जो चीज है ये इनकी गारंटीड है। बाकी पार्ट को आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको पता होगा पंचायत अकाउंट सिस्टम में किस तरह का क्वेश्चन आया है, आपको बस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता होने चाहिए। ये कौन से ईयर में आई थी, कितने टायर इन्होंने रिकमेंड किए, आपको ये पता होने चाहिए। तो और अब जो और इंपॉर्टेंट थोड़ी सी कमेटीज हैं वो हम आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। आज हम बस इतना ही रखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं बता दूं, अगर आपने बलवंत राय मेहता और अशोक मेहता कमेटी कर दी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये 2 ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी को कीजिए। आगे थोड़े से उनके बारे में भी बता दूंगा थोड़ा सा। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे 73rd अमेंडमेंट एक्ट में उन्होंने असली में डाला क्या था। इसको आप सारा नोट डाउन कर लीजिए, इसकी PDF मैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो आज के लिए गाइस इतनी रखते हैं वीडियो, और जो इस चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब बटन को दबा लें ताकि आप तक ऐसे ही सारी वीडियोस पहुंचती रहे। तो थैंक यू गाइस, हैव ए गुड डे एंड एंजॉय योर डे गाइस।